बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। मुल्क में इस वक्त जो कुछ आपको सियासी तमाशा देखने को मिल रहा है, इससे कम हम आम पाकिस्तानियों को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि हम किसी तरक्की के रास्ते पर नहीं हैं और ना ही हम कोई तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं, तो ना ही मुस्तकबिल करीब में कोई तरक्की हमारा मुकद्दर बनेगी। जब तक ये सियासी तमाशा रहेगा, पाकिस्तान इसी तरीके से चलता रहेगा और इसी तरह से हम बदहाली का शिकार होंगे। इसी तरह से हम महंगाई को बर्दाश्त करेंगे और इसी तरह से अपने दिन रात की मेहनत से जो कभी बचत हो जाया करती थी वो बिजली और गैस के बिलों में अदा कर दिया करेंगे। क्योंकि मुल्क को चलाना है, जहाँ पर मुल्क को चलाने की बारी आती है तो वो आवाम का मुल्क होता है और आवाम के ऊपर ये भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि इस मुल्क को चलाने के लिए जितने भी टैक्स गवर्नमेंट लागू करती है, आवाम के पास आमदनी है या नहीं है, वसाइल हैं या नहीं है, नई आमदनी के ज़राए हैं या नहीं है, आवाम को इन टैक्सेस को हर हाल में अदा करना है। क्योंकि आवाम टैक्सेस देगी तो मुल्क चलेगा और हुकूमत आवाम के लिए कोई फलाही काम करने के काबिल होगी। मुल्क उस वक्त आवाम का हरगिज़ नहीं होता, उस वक्त मुल्क हुक्मरानों का होता है जब उन्होंने हुक्म देना होता है, जब उन्होंने हुक्मरानी करनी होती है, जब उन्होंने करप्शन करनी होती है, जब उन्होंने मुल्क के असासे लूटने होते हैं, जब उन्होंने मुल्क के ख़जाने से अपना कमीशन लेना होता है। करप्शन और कमीशन की मद में वो इतने पैसे हथिया लेते हैं या लूट लेते हैं जैसे इनके अबाव अजदाद की मेहनत होती है, जैसे इनके बाप का पैसा होता है। और जब IMF से कर्जा लेने की बारी आती है तो फिर ये कर्जा इस तरह से लेते हैं कि मुल्क को चलाना मुश्किल है, मुल्क की माशी बदहाली है, आखिरी कड़वी गोली इस आवाम को लेनी पड़ेगी। और IMF से कर्जा भी सिर्फ और सिर्फ अपने करप्शन की दिहाड़ी लगाने के लिए लिया जाता है। अब रही बात पाकिस्तानी कौम की, कब हमें ये शाऊर आएगा कि मुल्क सिर्फ पाकिस्तानी अवाम का है, कब हमें ये शाऊर आएगा कि मुल्क की तकदीर अवाम के हाथों में होती है। जब तक अवाम अपने मुल्क की तकदीर पर गहरी नज़र रखती है, मुखलस होती है, मेहनत करती है, मंजिल का पता होता है, जब तक हुकूमत से सवाल जवाब नहीं करेगी, हुकूमत की आयद करदियाँ पॉलिसियाँ या बनाएगी पॉलिसी पर नज़र नहीं दोहराएगी, ये देखेगी नहीं कि ये मुल्क के मफाद में है कि नहीं है, गलत है कि सही है, आया कि जो सियासी तमाशा मुल्क में लगा हुआ है इस वक्त इसमें सही कौन है, गलत कौन है, इस सियासी तमाशे में कौन से लोग मुलव्वस हैं। अवाम जब तक इनमें सही तरह से फ़र्क नहीं कर पाएगी और हक़ के लिए नहीं निकलेगी और ये सोच कर फैसला नहीं करेगी कि मुल्क तो आखिर अवाम का है, रहना तो हम लोगों ने ही इस मुल्क में है। रही बात करप्टेड हुक्मरानों की, उन्होंने सबसे पहले इस मुल्क को खैरबाद करना है जब इस मुल्क पर मुश्किल वक्त आएगा, या मुल्क पर मुश्किल वक्त आएगा या जब इन हुक्मरानों पर कोई ऐसा वक्त आए कि इनसे पूछ की जाए, उनको कानून के कटारे में लाया जाएगा। दोनों सूरतों में ये मुल्क से फरार हो जाएंगे। मुल्क पर जब हटन वक्त हो, मुश्किल वक्त हो, रहना तो अवाम ने, टैक्सेस अवाम ने देने हैं, कुर्बानियाँ अवाम ने देनी है, मुल्क को अवाम ने संभालना है। और मुल्क 70 साल के बाद हम पाकिस्तान ने तरक्की क्यों ना की, इसी वजह से तो नहीं की कि अवाम ने हमेशा अपने आप को सियासतदानों से अलग रखा, सियासतदानों को ऐसी मखलूक समझा कि ये हमसे सुपीरियर है, ये एक ऐसी मखलूक है यही लोग सियासत कर सकते हैं, हम में इतनी हिम्मत नहीं है। अब जब पाकिस्तानी कौम में शऊर आ चुका है, पाकिस्तानी कौम हक़ के लिए बाहर निकलती है तो फिर सियासी तमाशा लग गया, जहाँ पर मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात ये कहती है कि हमेशा कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, जो ताकतवर है उनको कानून के खटारे में आना चाहिए, अजहारे आज़ादी राय होना चाहिए, जहाँ पर एहतजाज की कॉल में PTA के वर्कर बाहर निकलते हैं और उन पर शेलिंग की जाती है, आंसू गैस फेंकी जाती है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, तो क्या सख्ती या डंडे से अवाम की आवाज़ को दबाने से मसाइल हल हो जाते हैं। आप माजी को देख लें, माजी में जब भी ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए गए हमेशा नुकसान सिर्फ और सिर्फ मुल्क का ही हुआ है। आपके इस्लामाबाद में मस्जिद का वाक़या तो पता ही है कि वहाँ पर परवेज़ मुशर्रफ ने ऑपरेशन किया और अपनी कामयाबी ज़ाहिर की। मसला जो भी था है तो पाकिस्तानी थे, बातचीत से हल होना चाहिए था। बलूचिस्तान में जो भी मसाइल पैदा हुए वो नवाब अकबर बुख्ती की शहादत के बाद पैदा हुए।
मेरे ख्याल में वो मसला बातचीत से हल होता, डायलॉग से हल होता, चाहे जितनी भी शिद्दत का था, हल वो बातचीत से ही होना चाहिए था। जबड़ के साथ, जुल्म सितम के साथ, डंडे के जोर पर, अकबर बुख्ती के साथ जो भी इख्तलाफात थे वो तो ख़त्म हुए, मगर आज भी बलूचिस्तान जिस आग में जल रहा है, मेरे ख्याल में ये इस ऑपरेशन की वजह से ही है। इससे कम मुल्क में मनफी कुव्वतें जो किरदार अदा कर रही होती है उनको मौका मिलता है कि वो किसी भी सूबे के लोगों को अपने ज़ाती मफादात के लिए या किसी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल कर सकें। शुक्रिया।